बताओ। चेयरमैन के द्वारा कुछ नहीं किया गया यहाँ पे, और मैं ये कह सकता हूँ कि ये वार्ड चेयरमैन ने खुद कहा कि ये मेरा गोद लिया हुआ वार्ड है, और यहाँ पर बहुत ऐसी दिक्कतें हैं, नाली की है, साफ सफाई की है, मेरे प्रयास से बहुत कुछ हुए भी हैं। एक ही वार्ड चयनित हुआ था पूरे अंबेडकर नगर में, वो निजामुद्दीन नगर वार्ड है। सफाई की स्वच्छता के मामले में निजामुद्दीन नगर पहले नंबर पे आया था, और अभी तक कोई वार्ड नहीं आया 17। देखिए भाई, इसके पहले तो कोरोना काल था। चेयरमैन से मैं कई बार कहा कि हमारे वहां कुछ रास्ते ऐसे हैं कि बहुत गड़बड़ है। मेरे घर के सामने का रास्ता अभी तक चेयरमैन से मैं कहता रह गया, बोर्ड में प्रस्ताव 3-3 बार किया, अभी तक काम नहीं हुआ। अच्छा। क्योंकि मैंने चाहता था कि जो है मैं अपने वार्ड का पहले अपने घर के सामने नहीं, पहले जो और जनता का काम है उसको पहले किया जाए, ताकि जनता ये ना कहे कि पहले अपने घर के पास करा लिए। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अभी समाचार टीवी और मैं हूं अभिषेक उपाध्याय। इस समय लगातार आप सभी को नगर पालिका परिषद का चुनाव नजदीक है, कई वार्डों में जाकर के पब्लिक ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं, सभासद से उसकी विकास कार्यों की जवाबदेही ले रहे हैं। और इसी कड़ी में आज हम जलालपुर नगर के अलावा टांडा नगर हो जाए, अकबरपुर हो जाए, रफातगंज हो जाए, अंबेडकर नगर जनपद में हर एक वार्डों में हमारी टीम पहुंची, हर एक नगर में पहुंची और विकास कार्यों का बाकायदा जायजा लिया। आज इसी कड़ी में हम किछौछा नगर पंचायत पहुंच चुके हैं। निजामुद्दीन नगर के सभासद हैं माननीय दस्तगीर अहमद जी, जो हमारे कहीं न कहीं से विकास कार्यों की वार्ता का कहीं न कहीं जवाब देंगे और अपने वार्ड में क्या क्या सुविधाएं, क्या क्या संसाधन पब्लिक को दी है, इनसे करते हैं और जानते हैं। सभासद जी, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत स्वागत मैं भी करता हूँ। आप वर्षों के बीच में लगभग ऐसा कौन कौन सा कार्य रहा, कौन कौन से ऐसे विकास रहे जो सुविधाएं अपने वार्ड की जनता को आपने दी, उनको मुकम्मल करवाया? हमने देखिए 5 साल, ये मेरा दूसरा ट्रम्प है, मतलब मैं 10 साल से लगातार सभासद हूँ यहाँ पर जी। और आवास पर मैं ज्यादा फोकस किया। यहाँ पे ज्यादातर लोग बुनकर, प्रधानमंत्री आवास बुनकर बहुल क्षेत्र है, और यहाँ पे ज्यादातर लोग मजदूर तबके के लोग रहते हैं। जी। तो मैंने ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो है आवास दिलाने की कोशिश किया, जो पात्र रहे। और उसके अलावा मैंने बेवा पेंशन, विधवा पेंशन और राशन कार्ड जो है, जितने भी गरीब लोग ऐसे थे, अंत्योदय के भी पात्र में मेरे वहां हैं, और पात्रग्रस्ती के भी राशन कार्ड जो है उनको गल्ला मिल रहा है। जितनी भी सुविधाएं देना है मैंने कोशिश की और दिला रहा हूँ। में सारे लोग राशन पा रहे हैं समय से? हाँ, राशन सभी लोग पा रहे हैं। हमारे वहाँ कोटेदार हैं सैयद मिराजुद्दीन, सैयद जुल्फिकार अशरफ। अच्छा, माने 2 कोटेदार से जो नजदीक पड़ते हैं, वार्ड की जनता वहाँ जाती है और उठाती है राशन। इनके यहाँ कभी आपका आना जाना हो पाता है? नहीं, कभी तो ऐसे जाना नहीं हुआ है, लेकिन जरूरत पड़ती है अगर किसी की हमारे समस्या समाधान के लिए अपने वार्ड के लिए आप जाते हैं? उनके वहाँ जाते हैं, जो है बात रखते हैं। ठीक है, अगर बात करें सभासद जी, तो आपके वार्ड की एक गवर्नमेंट का मुहिम है, योजना है स्वच्छ भारत मिशन। आपके वार्ड में साफ सफाई क्या व्यवस्था है? हमारे वार्ड में मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे यहाँ नगर पंचायत अशरफपुर किछौछा 17 वार्ड है, और आप जाके नगर पंचायत अशरफपुर किछौछा की ऑफिस में देख सकते हैं कि एक ही वार्ड चयनित हुआ था पूरे अंबेडकर नगर में, वो निजामुद्दीन नगर वार्ड है। सफाई की स्वच्छता के मामले में निजामुद्दीन नगर पहले नंबर पे आया था, और अभी तक कोई वार्ड नहीं आया 17। जाहिर सी बात है कि बोर्ड के द्वारा कहीं न कहीं से या डीएम के द्वारा आपको पुरस्कार भी मिला हो। हमको पुरस्कार मिला था, सम्मानित किया था डीएम साहब ने। तो और ये आपके लिए बड़ी बात है, और हमारी टीम की तरफ से आपका धन्यवाद अदा करती है कि आपने साफ सफाई व्यवस्था को, यूपी गवर्नमेंट की व्यवस्था को, योजना को आपने कामयाब बनाया, और यहाँ की जनता को आप एक स्वच्छ भारत मिशन से जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है, अगली कड़ी में अगर आपसे बात करें तो क्या नाम है, वार्ड में जो इस समय देखा जाए आपका किछौछा नगर पंचायत है, मौके के जो ईओ हैं वो मनोज कुमार सिंह जी हैं, और नगर का चेयरमैन जो है शबाना खातून जी हैं, उनके क्या नाम है जो प्रतिनिधि के रूप में है वो सैयद गौश अशरफ जी हैं। तो ईओ और चेयरमैन से कितना संतुष्ट हैं आप? देखिए भाई, इसके पहले तो कोरोना काल था। चेयरमैन से मैं कई बार कहा कि हमारे वहाँ कुछ रास्ते ऐसे हैं कि बहुत गड़बड़ है। मेरे घर के सामने का रास्ता अभी तक चेयरमैन से मैं कहता रह गया, बोर्ड में प्रस्ताव 3-3 बार किया, अभी तक काम नहीं हुआ। अच्छा। क्योंकि मैंने चाहता था कि जो है मैं अपने वार्ड का पहले अपने घर के सामने नहीं, पहले जो और जनता का काम है उसको पहले किया जाए, ताकि जनता ये ना कहे कि पहले अपने घर के पास करा लिए। चेयरमैन के द्वारा कुछ नहीं किया गया यहाँ पे, और मैं ये कह सकता हूँ कि ये वार्ड चेयरमैन ने खुद कहा कि ये मेरा गोद लिया हुआ वार्ड है, और यहाँ पर बहुत ऐसी दिक्कतें हैं, नाली की है, साफ सफाई की है, मेरे प्रयास से बहुत कुछ हुए भी हैं। विकास कार्य के जब भी कहा जाता है तो ये कहते हैं कि अभी कोरोना काल से पैसा नहीं आ रहा, बजट नहीं आ रहा है, अगले बार देखेंगे। तो मौके को अगर देखा जाए तो चुनाव सामने है,
लगभग 1-1.5 मंथ में चुनाव होना है, कुछ ही दिनों में चुनाव होना है, तो इसमें क्या चाहेंगे? अब की बार बदलाव होना चाहिए, किसी दूसरे को मौका मिलना चाहिए, या जो मौके हैं इन्हीं को झेला जाए, यही बने रहे? नहीं भाई, जनता का मूड है, वो क्या चाहती है, जनता तो चाहती है कि बदलाव हो। तो समय पे जाहिर सी बात है जवाब देगी जनता। जनता समय पे आएगा तो जवाब देगी, जो है ऐसा नहीं है जो है। ठीक है, अगर बात करें आपसे तो क्या नाम है, इसकी कड़ी में जो आपका ये नगर है निजामुद्दीन नगर, इसमें कभी लोगों के बीच में आपका आना जाना हो पाता है? निजामुद्दीन नगर में बराबर मैं सबके वहाँ सुख दुख में पहुंचता हूँ, और मतलब जो है मेरे जो भी कोई काम होता है, माने आसानी से लोग अपनी समस्या बता लेते हैं, समस्या कह जो लेते हैं। मैं तो कहता हूँ कि आसानी से लोग रास्ते चलते हुए मुझसे कोई काम कहें तो मैं उनको ले जाकर उनको कहता हूँ आप घर पे बैठिए, ये मेरी जिम्मेदारी, आपने मुझको इस लायक, मैं उन तक वहां जाके पहुंचाया हूँ। चाहे समाजवादी पेंशन इसके पहले थी, अभी जो है भारतीय जनता पार्टी की जो भी योजनाएं हैं जा रही है। ठीक है, आप कहीं न कहीं अपनी जिम्मेदारी को निर्वहन कर रहे हैं। बात अगर करें तो आप युवा हैं, आपके पास ढेरों ऑप्शन है, आप एक बिजनेसमैन भी छोटा बढ़ रहे हैं किशोर नगर के अंदर, तो माने ये कहाँ से आपके जहन में आया, कहाँ से दिमाग में आया कि मुझे वार्ड का सभासद चुनाव लड़ना चाहिए, मुझे नेता की भांति लोगों का कहीं सिम्मेदारी परक बागडोर मुझे अपने वार्ड का देखना चाहिए? ये कहाँ से बात आपके मन में आया और आपने ऐसा शुरुआत की? देखिए 2012 में कुछ मेरे मित्र जो थे, उन्होंने मतलब जो है खास तौर से मतलब जो है नूरुल्लाह एडवोकेट साहब थे, और हिलाल राणा हमारे एक शायर थे, वो इस नहीं है, वो मतलब कैंसर पीड़ित थे, इंतकाल हो गया। अच्छा। उन लोगों ने मुझसे कहा कि भाई कम से कम जनता की सेवा करना है, आप ही आ गया, हम आप कर रहे हैं दुकान पे, और ये भी काम किया जाए जो है। लोगों का मैं बहुत हूँ, और आज भी वो लोग मेरे हर सुख दुख में शामिल रहते हैं, मैं भी उनके साथ खड़ा रहता हूँ। ठीक है कि माने जो एक ऐसा आपको मार्गदर्शन किया, आपको ऐसा गाइडअप किया इस कार्य के लिए, और आप सफल हैं इस कार्य में, तो कहीं न कहीं से आप धन्यवाद ज्ञापित करना चाहिए। जी जी, उनको बहुत बहुत धन्यवाद, और पूरी जनता का मैं जो है निजामुद्दीन नगर की जनता को मैं धन्यवाद देता हूं कि मुझको इस लायक समझा और मुझको 2 बार लगातार जिताया। हाँ, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। ठीक है, कहा जाए चुनाव सामने है, आपके ही वार्ड से कई सभासद पद प्रत्याशी मैदान में होंगे, तो जनता आपका ही चुनाव क्यों करे? बाकी को छोड़कर ऐसा क्या क्वालिटी है, ऐसा क्या खासियत है कि जनता आपका ही चुनाव करे? भाई जनता खुद जान रही है कि किससे हमको आसानी है। जनता ये खुद कह रही है कि भाई हमको आसानी है, बाद आधी रात के चले जाएं तो वो लड़का हाजिर रहता है हमारे वहाँ। तो जितने भी प्रत्याशी हैं सबको वो देख रहे हैं, तौल रहे हैं कि हमारे लिए कौन बेहतर है। भाई जनता यहाँ की जागरूक है, ऐसा नहीं है जो है। अगर आप अब की बार सभासद बनते हैं जी, तो सभासद जी ऐसा कौन कौन सा आपका वर्क रहेगा, ऐसा कौन कौन सा विकास बिंदु रहेगा जो अपनी वार्ड की जनता के लिए आप करना चाहेंगे, जो कि सच में जरूरत है? क्योंकि पिछली बार अगर देखा जाए तो 5 वर्षों के कार्यकाल में 2.5 वर्ष 3 वर्ष कोरोना काल था, पूरा देश बाधित था, हताहत था, कोई कार्य हो नहीं पा रहा था। 2 वर्ष आप लोगों को ठीक से काम करने का मौका मिला है, तो जाहिर सी बात है 5 वर्षों का काम 2 वर्षों में नहीं हो सकता। तो बहुत से ऐसे काम रहे होंगे जो छूटे रहे होंगे, लेकिन अब की बार अगर सभासद बनते हैं आप निजामुद्दीन नगर के इस वार्ड के, तो ऐसा कौन कौन सा बिंदु रहेगा जिस पे काम करना चाहिए? भाई सबसे पहला बिंदु तो मेरे वहाँ ये है कि 60 साल मैंने 70-80 लोगों को इस बार मैं भरवाया हूँ, अभी आया नहीं है। ठीक है, विधवा वाला है, पेंशन योजना, जो भी सरकार की योजनाएं हैं, मैं कोशिश करूंगा कि निजामुद्दीन नगर के हर एक वार्ड में, मतलब मेरे वार्ड में जितने भी लोग हैं इस लायक 60 साल से ऊपर, अगर सरकार योजना दे रही तो उन तक पहुंचे वो लाभ। प्रधानमंत्री में जो गरीब अपात्र लोग हैं उनको तो हटाइए, जो पात्र हैं, सही जो पात्र हैं उनको सबसे पहले जो है उनको जरूरत है, पहले उनको पूरा किया जाए, और आने वाले वक्त में मैं ये करके देखा है। आप जो भी वादे कर रहे हैं, ऑन कैमरा जो भी बातें कर रहे हैं, हमारी आशा, हमारी उम्मीद है कि आप फिर से सभासद बने और अपनी कही हुई बातों पर आप कहीं कहीं से खरा उतरें। आपके वार्ड में कोई प्राथमिक विद्यालय भी है सभासद जी? नहीं, हमारे वहाँ सरकारी प्राथमिक विद्यालय नहीं है। हमारे वहाँ दारुल उलूम निजामी अरबिया एक है और एक अमीरुल उलूम सिमनानिया है। अच्छा, कभी शिक्षा पे कोई आपका वर्क रहा, कभी कोई कार्य रहा कि हमारे वार्ड के कोई बच्चे जाहिल न बचे, कोई अनपढ़ न रहे, सब पढ़ें सब बढ़ें, जो सरकार का एक योजना है इसको कामयाब बनाया जाए, बच्चों के गार्जियन से मिला जाए, छोटे छोटे नौनिहाल बच्चे हैं स्कूल जाएं? नहीं, हमारे वहाँ एक दारुल उलूम निजामी अरबिया है। लोग यहाँ पे हम लोग 26 जनवरी प्रोग्राम करते हैं, सबको बुलाया जाता है, कहता है कि आप अपने लड़कों को शिक्षित करिए। क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से अपने वार्ड की जनता को, किशोर नगर वासी को? भाई मैं आपके चैनल को, अभी चैनल जो आप चला रहे हैं उनको बहुत, अभी समाचार टीवी को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि मेरी बात लोगों तक पहुँचा रहे हैं, और मैं जितनी भी तारीफ करूँ ये कम है, और आने वाले वक्त में जो भी मेरे लायक होगा जो है मैं आपके साथ खड़ा होकर और अपनी बात कहने को, जनता की बात कहने के लिए तैयार हूँ। बाकी हमारे चैनल के माध्यम से अपनी जनता के लिए क्या अपील करना चाहेंगे अपने चुनाव के प्रति?
भाई चुनाव के प्रति मैं चाहता हूं कि एक बार लोग मौका दें मुझको और मैं उनकी समस्याएं अपने जो भी कुछ बची है उसको पूरा करने की कोशिश करूं। ठीक है सभासद जी, मेरे हर एक प्रश्नों को बेबाकी साफ सामना कर रहे हैं और संतोषजनक आंसर कर रहे हैं। बात अगर करें मेरे प्रश्नों के बाद भी आपके जहन में, आपके दिमाग में कोई प्रश्न हो, कोई बात हो, कोई बिंदु हो जो मैं ना पूछ पाया हूं, आप कहना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। नहीं, बिंदु तो आपने सभी पूछ लिया है। तो दर्शकों ये थे किचौछा नगर पंचायत निजामुद्दीन नगर के सभासद जी, जो हमारे हर एक प्रश्नों के बीच घिरे होने के बावजूद बड़ी ही बेबाकी से धैर्यपूर्ण आंसर किया। आशा करते हैं हमारा वीडियोस, हमारे इंटरव्यूज आप सभी को बेहद रोचक और पसंद आया होगा। दर्शकों अगली कड़ी में फिर किसी नए जगह नए लोगों से आप सभी को कराते हैं मुलाकात। तब तक दीजिए मुझे अनुमति। धन्यवाद, नमस्कार। सभासद जी, मेरा चैनल ज्वाइन करने के लिए आपका भी विशेष धन्यवाद। धन्यवाद।